विजयनगर राज्य में महाराजा कृष्णदेव राय का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और कला साहित्य के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में तेनाली राम नाम के एक बहुत बुद्धिमान और हास्यप्रिय कवि थे। तेनाली राम अपनी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की अनोखी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे, लेकिन कभी कभी उनके दरबारी तेनाली राम से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार दरबारियों ने राजा के कान भरे कि तेनाली राम बहुत घमंडी हो गए हैं और खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं। राजा को भी कभी कभी तेनाली राम की चतुराई से चिढ़ हो जाती थी और उन्होंने सोचा कि क्यों न तेनाली राम की परीक्षा ली जाए। राजा ने तेनाली राम को एक अजीबोगरीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, तेनाली राम, मैं तुम्हें एक ऐसा जाल दूंगा जिससे तुम्हें बिना कुछ बोले, बिना किसी की मदद लिए और बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए खुद को आजाद करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। तेनाली राम ने राजा के आदेश को ध्यान से सुना और शांत रहे। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार तेनाली राम फंस गए हैं। राजा ने तेनाली राम को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में न तो कोई खिड़की थी, न कोई दरवाजा, सिवाय एक छोटे से रोशनदान के जो बहुत ऊंचाई पर था। कमरे में केवल एक खाली मटका और एक पुराना घिसा हुआ चटाई पड़ी थी। राजा ने आदेश दिया कि तेनाली राम को इस कमरे से बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए बाहर निकलना है और ये भी कहा कि वो किसी से मदद भी नहीं ले सकते। तेनाली राम ने कमरे का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उन्हें समझ आ गया कि ये राजा का एक मुश्किल जाल है। उन्होंने सोचा, बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए बाहर कैसे निकलूं? उन्होंने चटाई को उठाया, उसे ध्यान से देखा, फिर मटके को भी। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रात हो गई। तेनाली राम ने शांति से बैठकर सोचना शुरू किया। वो जानते थे कि राजा उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते हैं और उन्हें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जो राजा को प्रभावित करे। अचानक उन्हें एक विचार आया। अगले दिन सुबह राजा अपने दरबारियों के साथ तेनाली राम को देखने आए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खुलवाया और देखा कि तेनाली राम जमीन पर लेटे हुए हैं। उनके चेहरे पर धूल लगी है और वो हांफ रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत मेहनत की हो। उनके कपड़े भी थोड़े फटे हुए थे। राजा ने पूछा, तेनाली राम, क्या तुम इस जाल से निकल पाए? तेनाली राम ने उठते हुए कहा, महाराज, मैं निकल गया हूं। दरबारी और राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, कैसे? हमने तो तुम्हें कमरे में ही देखा। तेनाली राम मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने कहा था कि मुझे बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए, बिना किसी की मदद लिए और बिना कुछ बोले बाहर निकलना है। हां, बिल्कुल यही कहा था, राजा ने कहा। तेनाली राम ने समझाया, महाराज, मैं पूरी रात सोचता रहा कि कैसे इस जाल से बाहर निकला जाए। अंत में मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैंने अपना अहंकार त्याग दिया, अपनी अज्ञानता को दूर किया और अपनी सीमित सोच के बंधन तोड़ दिए। मैंने खुद को मुक्त कर लिया अपनी उन धारणाओं से कि मैं इस कमरे में कैद हूं। मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और यह स्वीकार किया कि मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं, न कि किसी दीवार या दरवाजे का। इस प्रकार मैंने अपने विचारों के जाल से खुद को मुक्त किया। तेनाली राम ने आगे कहा, आपने ये भी कहा था कि मैं बिना कुछ बोले बाहर निकलूंगा, इसलिए मैंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं अपनी स्थिति के बारे में कुछ कहा। आपने ये भी कहा था कि मैं बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए बाहर निकलूंगा, इसलिए मैंने किसी औजार का प्रयोग नहीं किया और बिना किसी की मदद लिए मैंने अपनी ही सोच से यह रास्ता निकाला। तेनाली राम ने फिर अपने धूल सने और फटे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब धूल और फटे कपड़े सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं कि मैंने इस मानसिक युद्ध में कितनी मेहनत की है। राजा कृष्णदेव राय
और सभी दरबारी तेनाली राम की इस चतुराई भरी व्याख्या से अचंभित रह गए। तेनाली राम ने शब्दों के जाल से ही राजा के जाल को तोड़ दिया था। राजा हंसे और तेनाली राम की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, तेनाली राम, तुम सच में अद्वितीय हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। दरबारी भी शर्मिंदा हो गए और उन्हें तेनाली राम की बुद्धिमत्ता के आगे झुकना पड़ा। तेनाली राम ने अपनी चतुराई से न केवल राजा के जाल से मुक्ति पाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली मुक्ति विचारों की होती है। ऐसी ही और हिंदी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।